बाल विद्या निकेतन मशोरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मधुलिका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित जो पाठ है फूल और कांटे उसकी चर्चा करेंगे। तो यह एक कविता है। तो इस कविता का जो उद्देश्य है पहले उस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पाठ का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है परोपकार। परोपकार का मतलब दूसरे की भलाई करना। उसके बाद कोमलता, सहृदयता, मैत्री भाव, ये सब मानवीय गुण हैं। मानव मतलब मनुष्य, और मानव का विशेषण है मानवीय। तो ये जो मानवीय गुण हैं, चाहे वो परोपकार हो, कोमलता हो, सहृदयता हो, सहानुभूति हो, तो ये या मैत्री भाव हो, तो ये सब मानवीय गुण कहे जाते हैं। ये मनुष्योचित गुण हैं। तो इन्हीं गुणों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग पाठ प्रवेश करते हैं। प्रकृति के अंक में, अंक का मतलब गोद, ऐसे अंक अनेकार्थी शब्द है। तो एक हो गया गिनती के अंक, 1 2 3 4 5। एक होता है नाटक का अंक, जैसे एक्ट बोलते हैं उसको। तो एक नाटक में कई अंक होते हैं, और एक अंक का अर्थ गोद भी है। तो एक ही शब्द है लेकिन इसके कई अर्थ हैं। तो यहाँ अंक का मतलब है गोद। प्रकृति के अंक में समान रूप से पोषित होने पर भी अपने कार्य व्यवहार से कांटा सभी की आंखों में खटकता है। कांटा किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। सबकी आंखों में वो खटकता है। तो दूसरी ओर फूल देवताओं के मस्तक पर शोभायमान होता है, देवों के शीश पर शोभित होता है। तो कवि फूल और कांटे का एग्जाम्पल देता है। फूल और कांटे के उदाहरण से यह प्रतिपादित करना चाहता है, यानी यह स्पष्ट करना चाहता है, यह दिखाना चाहता है कि निष्ठुर तथा हृदयहीन व्यक्ति, तो हृदयहीन का मतलब जिसमें दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहानुभूति नहीं हो, इसी को हृदयहीन व्यक्ति कहते हैं। तो निष्ठुर तथा हृदयहीन व्यक्ति यशस्वी कुल से, यश संज्ञा है माने कीर्ति, यशस्वी विशेषण है, कुल माने खानदान, वंश। तो यशस्वी कुल से संबंधित होने पर भी अपने आचरण के कारण, अपने व्यवहार के कारण लोगों में निंदनीय ही रहता है। लोग उसकी निंदा करते हैं। निंदनीय के लिए एक शब्द आता है निंद्य, जो निंदा करने योग्य हो, जिसकी निंदा की जाए तो ये निंदनीय। तो जो व्यक्ति निष्ठुर है, हृदयहीन है, भले ही उसका संबंध ऊंचे खानदान से हो, लेकिन अपने व्यवहार के कारण लोग उसकी निंदा करते हैं। तो इस पाठ से
कैसे इसे सिद्ध किया गया इस पाठ में, इस बात को हम लोग कविता पढ़कर समझते हैं। कविता हैं जन्म लेते जगत में एक ही, जगत मतलब संसार, हालांकि यहाँ त में हलंत होना चाहिए तब इसका संसार होगा। अगर हलंत नहीं देंगे तो हो जाएगा कुएं का चौतरा। तो मिसप्रिंट है, यहाँ त में हलंत होना चाहिए। हैं जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब इस कविता में मन में प्रश्न उठते हैं कि किसके जन्म लेने की बात हो रही है और कौन है जो इस दुनिया में जन्म लेता है। एक ही पौधा उनको पालता है, रात में उन पर चांदनी भी समान रूप से पड़ती है। आखिर वो कौन है? तो यहाँ फूल और कांटे की बात हो रही है। अब एक ही पौधा मन गुलाब का पौधा है तो उसमें फूल भी हैं, कांटे भी, और दोनों का भरण पोषण वही पौधा कर रहा है। समान रूप से चांदनी भी उसको मिलती है, सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, वर्षा की बूंदें भी उन पर गिरती हैं। यानी प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती। मेह उन पर है बरसता एक सा, यानी बादल जो बरसते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे फूल को भिगोते हैं और कांटे को छोड़ देते हैं। वो समदर्शी है बादल। एक सी उन पर हवाएं है बही, हवा का झोंका, चाहे वो फूल हो या कांटा हो, दोनों को स्पर्श करते हुए गुजरता है। पर सदा ही यह सिखाता है, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, हवा हो, तो सब उस पर समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। लेकिन अब दोनों का स्वभाव देखिए। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटा क्या करता है, जहाँ उसके निकट गए वो चुभ जाता है। किसी की उंगली को छेद देता है वो कांटा, फाड़ देता है किसी का वरवसन। अच्छे कीमती कपड़े पहने हुए हैं, कांटा फंस गया, कपड़ा फट गया। और प्यारी तितलियों का पर कहते हैं पंख को। प्यारी तितलियां उन फूलों का परागपान करने के लिए बैठती हैं, तो कांटे उस पंख को कतर देती हैं। भौड़ का है बेध देता श्यामतन, भौड़ कहते हैं भौड़ा को। तो भौड़ा जिसका शरीर काला है वह उसके शरीर को भी भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला।
तो ऊपर हम लोग ने देखा कि कांटे का क्या स्वभाव है। अब यहाँ फूल को देखते हैं तो फूल क्या करता है, तितलियों को बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। अपनी खुशबू से, अपने खूबसूरत रंगों से वह हमेशा जो कली है, अर्थ प्रस्फुटित आधी खिली हुई कली, अधखिला फूल जो होता है उसको कली बोलते हैं। तो निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। कलियों को विकसित कर देता है, कली खिल जाती है। खटकता है एक शब की आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। पहली पंक्ति में बताया जा रहा है कि एक जो है सबकी आँखों में खटकता है, और दूसरी पंक्ति में बताया गया कि दूसरा जो है वो देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है। संकेत किशोर है, कांटा और फूल। कांटा सबकी आँखों में खटकता है और फूल देवताओं के मस्तक पर सुशोभित होता है। खटकता है एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। कुल यानी खानदान की बड़ाई कैसे काम दे भाई। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर बड़प्पन नहीं है, उसके आचरण सही नहीं है, तो कितना हो ऊंचे खानदान में जन्म ले, उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। तो एक कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसकी कविता का पाठ हम लोगों ने अभी किया। तो एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों उगते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने स्वभाव के कारण, आचरण के कारण प्रशंसा और निंदा के पात्र बनते हैं। कवि परिचय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ। विद्यालय की नियमित पढ़ाई में अस्वस्थता बाधा बनी। वे स्वस्थ नहीं थे, इसलिए पढ़ाई में दिक्कत होती थी, और घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। ये 1883 में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर, 1890 में कानूनगो की परीक्षा पास करने के बाद कानूनगो तथा 1923 में पद से अवकाश यानी रिटायरमेंट के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो गया, ये मर गए। हिंदी कविता के विकास में इनकी देन अविस्मरणीय है, यानी इसको भुलाया नहीं जा सकता है। प्रिय प्रवास महाकाव्य
इन्हीं की रचना है। तो खरी बोली में इसकी रचना हुई। तो प्रिय प्रवास को रचकर इन्होंने खरी बोली के प्रथम महाकाव्यकार कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। पहला महाकाव्यकार। इनकी साहित्यिक देन इस तरह से हैं। महाकाव्य में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, उपन्यास में अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, मुक्त काव्य में चोखे चौपदे, चुखते चौपदे, कल्पलता, पारिजात, बोलचाल तथा हरिऔध सतसई। ब्रजभाषा में रस कलश इनकी प्रतिभा दर्शाता है। इनके साथ ही नाटक तथा आलोचना को भी इनका योगदान मिला। शब्दार्थ में जगत यानी संसार, वसन कपड़ा को कहते हैं, श्याम मतलब काला, मेघ मतलब वर्षा, पर पंख को कहते हैं, असुर दंत सहस्रकार मतलब देवता। और ये अगर दीर्घकार हो जाएगा तो सूर्य भी हो जाएगा, अंधा भी हो जाएगा। एक कवि का भी नाम है सुर। यहाँ असुकार सुर है मतलब देवता। वर मने अच्छा, कतर मतलब काटना या चीरना, शीश मतलब शीश मस्तक माथा। अब बारी है HW की। तो प्रश्न है, आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या होना चाहिए? ख है कविता के रचनाकार का नाम बताइए। ग भंवरे के प्रति कांटे का व्यवहार निष्ठुर क्यों है? घ में है फूल तितलियों के प्रति वात्सल्य भाव कैसे दिखाते हैं। उसके बाद ये जो प्रश्न है पद्यांश को पढ़ लेना है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो सही विकल्प है उसका उत्तर बनाना है। यह है पद्यांश, पद्य का अंश। वे प्रश्न हैं क, ख, ग, घ। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। खटकता है एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो इसका भाव लिखना है। और ये चौथा प्रश्न जो है क है, सिद्ध करें कि फूल और कांटे की परिवेश में प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। ख फूल तथा कांटे के व्यवहार में क्या अंतर है। ग कविता की सीख क्या है, यानी इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर कॉपी में तैयार करने हैं और व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।